नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शिव पुराण के 18वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। श्रावण मास महात्म्य 18वां अध्याय। यदि किसी भी कारणवश आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की कथा सुनते हैं। दक्ष के शिव से द्वेष का कारण। ऋषि बोले, पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती देवी दक्ष से उत्पन्न हुए अपने शरीर का त्याग कर किस तरह हिमालय पत्नी मैना में जन्म लेकर हिमालय की पुत्री हुई। दक्ष ने रुद्र की निंदा क्यों की और उसमें क्या कारण था जिससे रुद्रदेव को निंदित होना पड़ा। शिव जी के श्राप के कारण चाक्षुष मनवंतर में दक्ष की पुनः उत्पत्ति कैसे हुई। हे वासुदेव, यह सब बताइए। वासुदेव बोले, सुनिए, अत्यंत तुच्छ स्वभाव वाले दक्ष पाप एवं प्रमाद के कारण जिस तरह जगत के देवताओं को निंदित कर कलंक के भागी बने, उन सभी कथाओं को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। पूर्व समय में कभी शिव जी के दर्शन के लिए देवता, असुर, सिद्ध एवं महर्षिगण हिमालय के शिखर पर गए। हे द्विश्रेष्ठों, वहाँ दिव्य आसन पर विराजमान शंकर एवं देवी ने उन देवता आदि को दर्शन दिया। उस समय देवताओं के साथ दक्ष भी अपनी पुत्री सती तथा जामाता शंकर को देखने के लिए गए हुए थे। उस समय देवी के साथ स्थित भगवान सदाशिव अपनी स्वरूप हिमा में मग्न होने के कारण लोक व्यवहार में अनासक्त होने से आए हुए पितृतुल्य ससुर दक्ष का देवताओं की अपेक्षा विशेष आदर करना चाहिए, इस बात का तनिक भी स्मरण न कर सके। भगवान सदाशिव तथा सती की परम महिमा से अपरिचित तथा सती देवी को केवल पुत्री समझने वाले दक्ष इसी कारण सती से द्वेष करने लगे। इसी वैर भाव के कारण तथा दुर्भाग्य से प्रेरित हुए यज्ञ दीक्षित दक्ष ने देशवश न केवल शिव जी को अपितु अपनी पुत्री को भी यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जितने भी अन्य जामाता थे उन सभी को बुलाकर दक्ष ने पृथक पृथक उनका अत्यंत सत्कार किया। तब नारद जी के मुख से अपने पिता के यज्ञ में उन सभी को गया हुआ सुनकर रुद्राणी भी रुद्रदेव को सूचित कर पिता के भवन जाने लगी। उनकी यात्रा के लिए आया हुआ जो विमान था वह चारों ओर खिड़कियों वाला सभी प्रकार के लक्षणों से समन्वित था। सुखपूर्वक आरोहण के लिए अति योग्य, मन को मोहित करने वाला, सर्वोत्तम तप्त स्वर्ण के समान देदीप्यमान, विचित्र रत्नों से परिष्कृत, मोतियों से युक्त, वितान से सुशोभित, मालाओं से अलंकृत, विचित्र तप्त स्वर्ण जैसी कांति वाली खूंटियों से युक्त, सैकड़ों रत्न जटित स्तंभों से आवृत, हीरे से निर्मित सीढ़ियों वाला, मूंगों के तोरण से सुशोभित, स्वभाव स्तंभ वाला, बिछे हुए पुष्पों से युक्त, विचित्र रत्नों के आसन से शोभायमान, हीरे की जालियों वाला, दोष रहित मणियों से निर्मित फर्श वाला था, जिसमें मणिमय मनोहर दंड लगा था और जो महावृक्ष के चिन्ह से अंकित था। ऐसे मेघ सदृश उज्ज्वल ध्वज से अलंकृत पूर्व भाग वाले रत्न जटित कंचुक से ढके हुए देह वाले तथा हाथ में बेत धारण किए हुए दुर्लभ गणेश्वरों से अधिष्ठित महाद्वार वाले मृदंग, ताल, गीत, वेणु, वीणा
वादन में प्रवीण तथा मनोहर वेश धारण की हुई बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई तथा अपने पास लाए गए उस दिव्य विमान पर महादेवी अपनी प्रिय सखियों के साथ आरूढ़ हुईं। उस समय दो सुंदर रुद्र कन्याएं हीरे से जटित दंड वाले दो मनोहर चामर हाथों में लेकर उनके दोनों ओर से डुला रही थी। उस समय दोनों चाम की मध्य देवी का मुखमंडल इस प्रकार शोभायमान होने लगा जैसे परस्पर लड़ते हुए दो हंसों के मध्य कमल सुशोभित हो रहा हो। सुमालिनी ने प्रेम से परिपूर्ण होकर भगवती सती के शिरोभाग में चंद्र के समान मन को मुग्ध करने वाले छत्र को लगाया। वह मोती की झालरों से सुसज्जित था। देवी के मुखमंडल पर वह समुज्ज्वल मनोहर छत्र इस तरह शोभायमान हो रहा था मानो अमृत कलश के ऊपर चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो। देवी सती के सम्मुख बैठी मंद मुस्कान करती हुई शुभावती पासे के खेल द्वारा सती देवी का मनोविनोद कर रही थी। सुयसा देवी की रत्न जटित सुंदर पादुका अपने वक्ष स्थल से लगाकर उनकी सेवा कर रही थी। स्वर्ण के समान अंग वाली कोई दूसरी सखी हाथ में उज्जवल दर्पण धारण की हुई थी। किसी सखी ने ताल वृंत धारण कर रखा था तो कोई पान दान लिए हुई थी। एक सुंदरी ने हाथ में मनोहर क्रीड़ा सुख धारण कर रखा। कोई मन को मुग्ध करने वाले सुगंधित पुष्प तथा कोई कमल नयना स्त्री आभूषणों की पेटी ली हुई थी। किसी के हाथ में सुगंधित आलेप, उत्तम फूल एवं सुंदर अंजन था। इसी तरह अनन्यान्य दासियां उन महादेवी को चारों ओर से घेर कर अपने अपने अनुकूल कार्यों में लगकर उनकी सेवा कर रही थी। वे परमेश्वरी उनके बीच में इस तरह अत्यधिक सुशोभित हो रही थीं जिस तरह तारों के समूह के मध्य में शरतकालीन चंद्र रेखा सुशोभित होती है। इसके पश्चात शंख ध्वनि के होते ही महान ध्वनि करने वाले प्रस्थान के सूचक नगाड़े बज उठे। ताल और स्वर के समन्वित दूसरे भी सुमधुर बाजे और बिना आघात के सैकड़ों काहल नामक बाजे भी बजने लगे। उस समय महादेव के समान अमित तेजस्वी 1800 गणेशों के समूह अस्त्र शस्त्र से युक्त हो उनके आगे चलने लगे। उन गणों के मध्य में बैल पर सवार देवंदित श्रीमान गणपति, सोमनंदी हाथी पर आरूढ़ देवगुरु बृहस्पति के समान चलने लगे। उस समय आकाश में कानों को सुख देने वाले देवगणों के नगाड़े बजने लगे। सभी मुनिगण नाचने लगे। सिद्ध और योगी हर्षित हो उठे एवं बादल वितान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। मार्ग में अनेक देवताओं तथा अन्य लोगों से मिलती हुई वे महेश्वरी घोड़ी थोड़ी देर में अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन्हें देखकर अपने मृत्यु के वशीभूत हुए दक्ष कुपित हो उठे और उन्होंने सती का उतना ही सत्कार नहीं किया जितना कि उनकी छोटी बहनों का किया था। इसके बाद उन चंद्रमुखी सती देवी ने सभा में विराजमान अपने पिता दक्ष से युक्ति युक्त उदार तथा धैर्य युक्त वाणी में कहा। देवी बोली, हे तात, ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपने इस समय उन देवादिदेव की विधि पूर्वक अर्चना नहीं की। उनकी पूजा की बात तो छोड़िए, आपको मुझ ज्येष्ठ पुत्री का सत्कार भी क्या इसी तरह करना चाहिए? आपने मेरा सत्कार न करके निंदित कार्य किया है। सती देवी ने जब उनसे इस प्रकार कहा तब दक्ष ने क्रोध से व्याकुल होकर कहा, ये मेरी पुत्रियां तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ, विशिष्ट और पूज्य हैं।
इनके जो पति हैं वे भी मेरे लिए अत्यंत माननीय हैं, और ये सभी तुम्हारे पति त्रिनेत्र शिव से गुणों बहुत अधिक हैं। जिनकी तुम आश्रिता हो ये शिव स्तब्ध और तमोगुणी हैं। मैंने तुम्हारा अपमान इसलिए किया क्योंकि शिव मेरी अनुकूल नहीं है। इस तरह दक्ष के कहने पर यज्ञ में जो सदस्य स्थित थे उन सभी को सुनाते हुए वे देवी अपने पिता दक्ष से कहने लगी, हे दक्ष, आपने सर्वथा निर्दोष साक्षात लोक महेश्वर मेरे पति को वचनों द्वारा अकारण दूषित बताया है। विद्या की चोरी करने वाला, गुरुद्रोही एवं वेद तथा ईश्वर की निंदा करने वाला, ये सभी पापी दंड के योग्य हैं। ऐसी वेदाज्ञा और इसलिए देवयोग से आपको उसी महापाप के समान दारुण दंड सहसा प्राप्त होगा। आपने देवाधिदेव सदाशिव की पूजा नहीं की, अतः आपका दूषित कुल नष्ट हो गया, ऐसा समझिए। इस तरह क्रोधित हुई सती देवी ने निर्भय होकर अपने पिता से ऐसा कहकर उनसे संबंधित शरीर को त्याग दिया। पूर्ण फलों की समृद्धि वाले श्रीमान पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने उन भगवती की प्राप्ति के लिए सुदीर्घ काल पर्यंत दुष्कर तप किया था। इसलिए उन ईश्वरी ने उन पर्वतराज हिमालय पर अनुग्रह किया और योग माया के द्वारा अपनी इच्छा से उन्हें अपना पिता बनाया। जिस समय सती भय से व्याकुल दक्ष की निंदा करके गई, उसी समय मंत्र तिरोहित हो गए और वह यज्ञ विनष्ट हो गया। शिव जी ने देवी के गमन का समाचार सुनकर दक्ष तथा ऋषियों पर अत्यधिक क्रोध किया और उन्हें श्राप दे दिया। हे दक्ष, आपने मेरे कारण दोष रहित सती का अपमान किया और पतियों सहित अपनी अन्य सभी पुत्रियों का सत्कार किया। अतः आपके ये सभी आयोनि जामाता वैवस्व मनवंतर में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रवृत्ति तज्ञों में उत्पन्न होंगे और आप चाक्षुष्य मनवंतर में प्राचीन बहिर के पौत्र तथा प्रचेताओं के पुत्र होकर मनुष्यों के राजा बनेंगे। हे दुर्मते, मैं उस समय आपके धर्म अर्थ काम से युक्त कार्यों में बारंबार विघ्न डालूंगा। जिस समय अमित तेजस्वी रुद्र ने दक्ष के प्रति ऐसा कहा, उसी समय दुखी दक्ष ब्रह्मा देव से उत्पन्न अपने देह का त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके पश्चात वहीं प्राचेतम दक्ष चाक्षुष मनवंतर में प्राचेतस नाम से प्रचेताओं के पुत्र और प्राचीन वहिर के पौत्र रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। वे भृगु आदि महर्षि भी वैवस्वत मनवंतर के ब्रह्मा जी के यज्ञ में वरुण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तब वैवस्वत मनवंतर में उन दुरात्मा दक्ष के धर्मार्थ प्रवृत्त होने पर महादेव ने विघ्न किया। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सबका विशेष धन्यवाद। आशा करती हूँ आप कल की कथा के भी इंतजार अवश्य करेंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय।